नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं आपके साथ प्रेमा। देखिए, अब जेडीयू के अंदर जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है उसके लिए सुगबुगाहट तेज हो गई। आपको बता दें कि जो राज्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं उन लोगों ने आज बैठ के चर्चाएं की, और चर्चाएं करने के बाद जो राज्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं जनार्दन प्रसाद सिंह, वो जानकारी दे रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का किस तरीके से चुनाव किया जाएगा और कब जो चुनाव होना है और कब नामांकन पत्र भरा जाएगा, तमाम चीज़ों को जानकारी दे रहे हैं। पिछले महीने 27 तारीख को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 2 साथी आए थे। उन्होंने कहा कि आप पूरे राज्य में कैसे चुनाव करा रहे हैं। हमने उनको टेंटेटिव डेट बताया था कि 13 से 16 तक पंचायत का कराएंगे, 20 से 23 तक प्रखंड का कराएंगे, 3 दिन बाद जिला का कराएंगे और 27 तारीख को कहा गया था कि प्रदेश का कराएंगे। लेकिन हमने कहा कि डेट टेंटेटिव है, इसको हम लोग रीशेड्यूल करेंगे। तो हमने बैठ करके उसको रीशेड्यूल किया और रीशेड्यूल करने के बाद जो उस दिन हमने कहा था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। हम लोग प्रखंड से निर्वाचन का काम शुरू करेंगे। प्रखंड में जितने पंचायत हैं या सेक्टर में जितने वार्ड हैं, तो प्रखंड में हर एक पंचायत से जितने क्रियाशील सदस्य हैं, जितने हैं, 10 हैं, 20 हैं, 25 हैं, 50 हैं, सब मतदान प्रक्रिया में भाग लेंगे। और प्रक्रिया को हमने बहुत सुगम बना दिया है। हमने कहा कि हमारे सक्रिय साथी सभी वोट करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। इसके लिए प्रदेश पार्टी ने एक मतपत्र छपाया है। मतपत्र प्रखंड में जाएगा। जो भी सक्रिय साथी आएंगे उनका ठीक से पहचान करके उनके हाथ में मतपत्र दे दिया जाएगा। मतपत्र देने के पहले प्रखंड के निर्वाची पदाधिकारी और प्रखंड के पर्यवेक्षक जिन साथियों को चुनाव लड़ना है प्रखंड अध्यक्ष का, उनसे नॉमिनेशन पेपर भरने को कहेंगे। उसके लिए भी समय निर्धारित है। स्क्रूटनी होगा। स्क्रूटनी के बाद कैंडिडेचर फाइनल किया जाएगा कितने कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं। तरीका होगा कि एक कार्टून सामने में रखा रहेगा, जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं सब बैठेंगे और प्रखंड के निर्वाची पदाधिकारी और पर्यवेक्षक वो दोनों भी बैठेंगे। प्रयास करेंगे कि सर्वानुमति से कोई हल निकल जाए। अगर 3 नॉमिनेशन है, 2 वापस ले लीजिए, एक आदमी को जाने दीजिए। लेकिन अगर मत विभाजन की स्थिति बनती है तो जितने भी सक्रिय साथी हैं सबको हॉल में प्रवेश कराया जाएगा। मतपत्र उनके हाथ में दिया जाएगा। क्योंकि प्रदेश पार्टी से मतपत्र गया है, उसमें कॉलम बना हुआ है कि जिस व्यक्ति को मिस्टर एक्स को वोट देना है, अभ्यर्थी के नाम के सामने मिस्टर एक्स लिख देगा। किसी को मिस्टर बाई को देना है तो मिस्टर बाई लिख देगा। और जितना भी मतपत्र है उस पर प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर और डेट रहेगा। लेके आएंगे, बक्सा में डालेंगे, वो लोग चले जाएंगे। जितने कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं वो रहेंगे और ब्लॉक के रिटर्निंग ऑफिसर और पर्यवेक्षक रहेंगे। सबके सामने खोला जाएगा और बैलेट पेपर में किनके पक्ष में कितना वोट आया ये गिनती किया जाएगा। हार जीत का फैसला हो जाएगा। बंच बना के प्रखंड से जिला के रिटर्निंग ऑफिसर को पहुंचा देंगे।
इसलिए कि आगे का काम फिर जिला में करना है। इस प्रकार से प्रखंड का काम पूरा हुआ। प्रखंड में जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं वो अपने अन्य 14 साथी के एक कमेटी बनाएंगे, जिसमें 3 अति पिछड़े की जाति से होंगे, 3 दलित से होंगे, 2 महिला होंगे और 1 अल्पसंख्यक होंगे, जो शेष बचाव जनरल कैटेगरी के होंगे। यही 15 आदमी का टीम बनेगा प्रखंड से। ये जिला परिषद के सदस्य कहे जाते हैं। जिला परिषद के सदस्य जाएंगे वोट करने निर्धारित डेट पर। उसकी कॉपी दे रहे हैं आपको हम। 20 तारीख को पहुंचेंगे जहां पर मतदान केंद्र है। वहां DRO और पर्यवेक्षक दोनों उपस्थित रहेंगे। नॉमिनेशन पेपर भरवाएंगे, सर्वानुमति का प्रयास करेंगे। मत विभाजन की स्थिति में वहाँ बैलेट पेपर का प्रयोग नहीं होगा। जिनके पक्ष में जो लोग हैं नाम बोला जाएगा और जो ये जिला परिषद के सदस्य हैं वो हाथ उठाकर उसका समर्थन करेंगे। उसी उठा हुआ हाथ को गिनती करके देखा जाएगा किस व्यक्ति के पक्ष में कितना वोट आया। ये 16 तारीख को और 17 तारीख को 2 दिन चुनाव होगा। एक दिनी चुनाव होना है प्रखंड का, लेकिन प्रखंड का चुनाव 2 दिन में इसलिए करा रहे हैं, सब जिला में नहीं। जो बड़ा जिला है जैसे मुजफ्फरपुर है, मोतिहारी है, नालंदा है, गया है, आरा है, तो इसमें 2 दिन किए हैं कि एक दिन में सब प्रखंड का चुनाव संभव नहीं है। 16-17 के प्रखंड और सेक्टर का चुनाव होगा। फिर जिला का और नगर निगम का चुनाव जो अध्यक्ष पद के लिए होता है जिला अध्यक्ष का, वो 20 नवंबर को होगा। एक दिन में सभी जिला में एक दिन में 20 नवंबर को जिला अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। 26 तारीख को जैसा कि हमने बताया कि राष्ट्रीय प्रदेश से अध्यक्ष के लिए हम नामांकन लेंगे। नामांकन 1 से अधिक आएगा, मत विभाजन की स्थिति बनेगी तो राज्य परिषद की बैठक निर्धारित है 27 तारीख को। 27 तारीख को अगर मत विभाजन की स्थिति बनती है तो वहाँ पर हाथ उठा करके बहुमत का समर्थन लिया जाएगा। और अगर एक ही नॉमिनेशन है तो राज्य परिषद के सदस्यों से संपुष्टि के लिए उस प्रस्ताव को रखा जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब होगा वो तो बताएंगे जो राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी हैं। हमारा ड्यूटी तो ओवर हो जाता है 27 तारीख को प्रदेश के अध्यक्ष के चुनाव होने तक। अभी वो भी टेंटेटिव है, जैसा कि पहले भी हमने बताया था, लेकिन टेंटेटिव रीशेड्यूल करेंगे अनिल हेगड़े साहब। जब वो आ जाएगा सूचना तो हम फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को डिटेल से बता देंगे। तो देखिए, आपने साफ तौर पे चुना कि किस तरीके से चुनाव करवाना है, नामांकन पत्र भरे जाने हैं और जो डेट है तमाम चीज़ों को उन्होंने रखा। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार इन शॉर्ट के साथ। बिहार इन शॉर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।